हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भारत से संबंधित सारी नदियां और विश्व के संबंधित नदियां। 5 क्वेश्चन रहेगी जो भारत से रहेगी, उसके बाद 5 विश्व की रहेगी, 5 भारत की रहेगी, 5 विश्व की रहेगी। ठीक है। और इसकी पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम के चैनल पे। टेलीग्राम के चैनल हम आपको लिंक में दे देंगे। ठीक है। इसकी आंसर के साथ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वहाँ पे हम टेस्ट सीरीज वगैरह ला करके पोस्ट करते रहते हैं, तो आप टेलीग्राम में जुड़े रहें। तो शुरू करते हैं। भारत का संविधान, सभी नदियों से संबंधित जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा और कहाँ से होती है? ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक, ऑप्शन बी है गंगोत्री हिमनद, ऑप्शन नंबर सी है मानसरोवर झील, ऑप्शन नंबर डी है नीलगिरी पर्वत। अगर आप आंसर इसका जान रहे हो तो आप स्किप करते हुए चल सकते हो, क्योंकि आपका टाइम आपके लिए बहुत महत्व है। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है गंगोत्री हिमनद। ठीक है। आप इसको जल्दी जल्दी कवर करके आप जल्दी ख़त्म कर सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? ऑप्शन नंबर ए है असम, ऑप्शन नंबर बी है सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी और अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गोदावरी नदी जिसे दक्षिण गंगा कहा जाता है, इसका उद्गम कहाँ होता है? मतलब गंगोत्री नदी है, गोदावरी है नदी है, उसका दक्षिण गंगा कहा जाता है, उसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है नासिक, ऑप्शन नंबर बी है अमरकंटक, ऑप्शन नंबर ए है महाबलेश्वर, ऑप्शन नंबर सी है चंबल घाटी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नासिक। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि से संबंधित है? सिंधु जल संधि से संबंधित है। क्वेश्चन समझिएगा, सिंधु, भारत और पाकिस्तान। पहले यहाँ से एलिमिनेट करने की भी आप कोशिश कीजिएगा धीरे धीरे। गंगा आपका बिल्कुल भारत में है, ब्रह्मपुत्र असम से होकर के होती है, गोदावरी आपका बिल्कुल नीचे है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बचता है, ऑप्शन नंबर सी, सिंधु जल संधि से। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी नदी विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाने वाली कौन सी नदी है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए है गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी है गंगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी है कृष्णा, ऑप्शन नंबर डी है यमुना। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई बी गंगा, क्योंकि तीव्र ढाल और तीव्र तेज वाली और अधिक अवसाद लाने वाली नदियाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र है, जो काफ़ी संकीर्ण घाटियों से होकर के अरब सागर में, सॉरी, बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपना डेल्टा बनाती है और विसर्जित करती है, और वो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है। ठीक है। मतलब नील नदी किस दिशा में बहती है? ठीक है, किस दिशा में बहती है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते चलिएगा और आंसर लगाते जाइएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन नंबर सी है पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम से पूर्व। ठीक है। आपका सही उत्तर है दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर। अमेजन नदी किस देश से होकर बहती है? ठीक है, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर सी है पेरू, ऑप्शन नंबर डी है चिल्ली। ठीक है, चिल्ली बिल्कुल साइड में है और अर्जेंटीना बिल्कुल साइड में है। ठीक है। पेरू और बोलिविया एक पास है, एक बोलिविया लैंडलॉक है और पेरू उसके जस्ट बगल में। ठीक है। अब आपका सही उत्तर होगा ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील से ही सबसे
अधिक विसर्जित मतलब कि सबसे अधिक बहने वाली नदियाँ मतलब कि अमेजन की जो है नदियाँ वो सबसे अधिक ब्राज़ील में ही इसका अंग है। ठीक है। यांगत्जे नदी किस देश की प्रमुख नदी है? ठीक है। यांगत्जे जापान, ऑप्शन नंबर बी है चाइना, ऑप्शन नंबर सी है कोरिया, ऑप्शन नंबर डी है थाईलैंड। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी चाइना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डेन्यूब नदी किस महाद्वीप में बहती है? डेन्यूब नदी किस महाद्वीप से बहती है? ठीक है। एशिया, ऑप्शन नंबर बी है अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी है यूरोप, ऑप्शन नंबर डी है दक्षिण अमेरिका। ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी है आंसर यूरोप, ऑप्शन नंबर सी यूरोप। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यूरोप। मिसिसिपी किस नदी मिसिसिपी नदी किस देश से की नदी है? ठीक है। किस देश की है या फिर किस देश की नदी है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए कनाडा, ऑप्शन नंबर बी है अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी है ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर डी है मैक्सिको। आपका सही उत्तर होगा बी अमेरिका, यूएसए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी नदी पूर्णतः भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है गोदावरी, ऑप्शन गंगा, ऑप्शन नंबर बी है गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी है कृष्णा, ऑप्शन नंबर डी है नर्मदा। इसका आंसर आप लोग 11 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है? ठीक है, या फिर गिरती है? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है गंगा, ऑप्शन नंबर बी है यमुना, ऑप्शन नंबर सी है नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी है गंडक। ठीक है। गंगा ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है और गंगा जा कर के यमुना में मिल जाती है। नर्मदा ये भी अब गंडक है, ये क्या बोलते हैं उसे, बंगाल की खाड़ी में जाके गिराती है। अब ये है नर्मदा। ठीक है। नर्मदा, माही, लूनी, ताप्ती, ये 5 नदियाँ 6 नदियाँ हैं जो अरब सागर में जाकर के अपना पश्चिम की ओर से जाकर के अपना जल विसर्जित करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सी नदी कावेरी नदी में माफ़ कीजिएगा, कौन सी नदी कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर ए है भीमा, ऑप्शन नंबर बी है हेमावती, ऑप्शन नंबर सी है सारावती, ऑप्शन नंबर डी है तुंगभद्रा। ठीक है। आपका ऑप्शन बी सही है हेमावती, हेमावती। ठीक है। अब 14 नंबर क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महाबलेश्वर, ऑप्शन नंबर बी है नासिक, ऑप्शन नंबर सी है श्रृंगकेश्वर, ऑप्शन नंबर डी है अमरकंटक। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए महाबलेश्वर, ऑप्शन नंबर ए महाबलेश्वर। ठीक है। कौन सी नदी सदाबहार नदी कहलाती है? कौन सी नदी सदाबहार नदी कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए है गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी है गंगा, ऑप्शन नंबर सी है लूनी, ऑप्शन नंबर डी है साबरमती। ठीक है। आपका सही उत्तर होगा गंगा, क्योंकि गंगा के पास बहुत आयाम में जल रहती है और इसके पास ग्लेशियर भी है। ग्लेशियर से पिघल करके ये अपने जल को निर्माण कर लेती है। ठीक है। नील नदी किस 2 झील से निकलती है? ऑप्शन नंबर ए है विक्टोरिया और टांगा, ऑप्शन नंबर बी है विक्टोरिया और अल्बर्ट, ऑप्शन नंबर सी है टेटिस और नेसर, ऑप्शन नंबर डी है नेसर और मलावी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 16 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा विक्टोरिया और अल्बर्ट, ऑप्शन नंबर बी है विक्टोरिया और अल्बर्ट। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17, अमेजन नदी का मुहाना किस महासागर में है? ऑप्शन नंबर ए अंटार्कटिका महासागर, ऑप्शन नंबर बी है हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर सी है प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर डी है दक्षिण महासागर। ठीक है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अंटार्कटिका महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है,
वोल्गा नदी किस देश में बहती है? और वोल्गा नदी किस देश में बहती है? ऑप्शन नंबर ए है जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी है रूस, ऑप्शन नंबर सी है फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी है इटली। ठीक है, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर बी रूस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 है, टेम्स नदी किस प्रसिद्ध नगर से होकर गुजरती है? नगर, प्रसिद्ध नगर से होकर के गुजरती है। ठीक है, किस प्रसिद्ध नगर से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए है पेरिस, ऑप्शन नंबर बी है लंदन, ऑप्शन नंबर सी है रोम, ऑप्शन नंबर डी है वियना। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लंदन, ऑप्शन नंबर बी लंदन से होकर के। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 है, टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदी किस देशों से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए है मिस्र और सूडान, ऑप्शन नंबर बी है इराक और सीरिया, ऑप्शन नंबर डी है तुर्की और जॉर्डन, ऑप्शन नंबर डी है इजराइल और लेबनान। ऑप्शन नंबर बी इसका आपका सही उत्तर होगा इराक और सीरिया, इराक और सीरिया। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इसी प्रकार के क्वेश्चंस लेकर के और फिर अगले चैप्टर से लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।